2019-20 तक हर घर नल का जल पहुंचाना नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से एक है, लेकिन उसकी जो स्थिति है उसे देखकर आप क्या कहेंगे? बाथरूम कहीं नहीं बना, यहाँ से इन लोगों का खुद नहीं बनाया गया है। तो अभी तो उनसे आपसे बात हुई है सर, सामुदायिक शौचालय बनवाने। मेरी बात नहीं सुनी। समझ गया सर। मेरा ये सवाल नहीं है सर का ये कहना है कि पूर्ण लिखा हुआ है पूर्ण लिखा हुआ है, सभी घरों का ये किया हुआ है। जी सर। और मेरा कुछ नहीं। अभी हम ऐसा पानी अभी आपको दिखा दें इसी गांव में, कहीं पानी पाइप कहाँ है? पानी वाला नल जल वाला पानी आता है, कहीं फटल है, कहीं फटल है, कहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं है। बाहर नहीं लिखा हुआ पाइप यहाँ चला रही टोटी है। उगार 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 ये तो नल जल के नाम पर ठगा है। नल जल का है, आया ही नहीं। खोलो बेटा, साफ करो बेटा। ये मिट्टी भरा है साहब, साफ नहीं होगा साहब। नल तो कम्प्लीटली जो है ना, ये जो अपना क्या यह ब्लॉक स्तर पर निगरानी करने वाले ऑफिसर की लापरवाही है, या जनप्रतिनिधि की, या ठेकेदार की, या उस समाज की जो अपने व्यस्तता के कारण गलत के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद नहीं करता? जनता के मेहनत से कमाए हुए पैसे का ऐसा दुरुपयोग बिहार में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। देश का कोई भी व्यक्ति जब भी कोई सामान खरीदता है तो वो 5% से 28% अधिक कीमत चुकाता है, और जनता की कमाई का 5% से 28% तक अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में चुकाए हुए ये पैसे सरकार के खाते में जाता है। जनता के इसी पैसे से सरकार हर घर नल जैसी योजनाएं चलाता है, और सरकारी अधिकारी को भी तनख्वाह या वेतन इसी पैसे से मिलता है। जनता के पैसे से वेतन पाने वाले यही सरकारी अधिकारी जनता की सेवा करने के बजाय उन्हें लूटने की कोशिश करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? सरकार और ठेकेदार का संबंध और उनके बीच का लेन देन आम लोगों की कल्पना से परे है। जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म है क्वांटम ऑफ सोलेस, जिसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन बोलिविया के तानाशाह को बंदी बनाता है। तानाशाह डॉन से पूछता है, तुम्हें बोलिविया की रेगिस्तान से क्या मतलब है, यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें? डॉन तानाशाह के सामने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाता है और कहता है, बोलिविया के 60% पानी की सप्लाई सरकार के द्वारा की जाती है, और वो पानी सप्लाई करने का ठेका मुझे चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकते तो हमारी बात तुम्हारे विपक्षी दलों से भी चल रही है, तुम सोच लो। और तानाशाह डॉन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। फिल्म का यह दृश्य बताता है कि ठेकेदार धन और ताकत के बल पर सरकार चला भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है, चाहे वो ठेकेदार अदानी हो या अंबानी। भारत में बिजली, गैस, टेलीफोन नेटवर्क और भी कई सुविधाएं प्रदान करने की ठेकेदारी मुकेश अंबानी और अडानी जैसे ठेकेदार के पास है, और बिहार में हर घर नल का जल पहुंचाने की ठेकेदारी वीआईपी और कुछ छोटे मोटे ठेकेदार के पास है। सितंबर 2016 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई योजना हर घर नल का जल नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजनाओं में से एक है, और 2019 तक बिहार के हर घर नल का जल पहुंचाने का टारगेट फिक्स किया गया था। और ये कितना सफल है वो पप्पू यादव द्वारा निरीक्षण के दौरान इस छोटे से दृश्य से पता चलता है। जब हमने इस योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सरकारी आंकड़ों को खोजना शुरू किया तो पता चला कि सरकारी वेबसाइट पर वो सारी जानकारी गायब है जो बिहार की जनता को जानना चाहिए या जानने का हक है। और विभाग से जुड़े हुए वेबसाइट पर जो आंकड़ा उपलब्ध है वो 2019 और 20 का है, जबकि हर साल योजना के अंतर्गत बजट का आवंटन होता है।
मुझे बस इतना जानना था कि बिहार सरकार ने नल जल योजना में अब तक कितना सरकारी पैसा खर्च किया है। जनता के इतने पैसे खर्च करने के बाद भी क्या क्वालिटी वाला पानी हर घर तक पहुंचाने में सफल है, जैसे बड़े महानगरों में पहुंचाया जाता है? क्या बिहार में हर जगह यह योजना सुचारू रूप से चल रहा है? सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 2019-20 में बिहार के कुल 8,387 ग्राम पंचायत में से 8,386 ग्राम पंचायतों में नल का जल पहुंचाया है, जिसमें 4,291 पंचायतों में पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जहां का पानी खराब नहीं है, और 4,095 पंचायतों में पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा पहुंचाया गया है, जहां का पानी आंशिक या पूर्ण रूप से खराब है। पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत एक वार्ड में लगने वाले परियोजना का लागत मूल्य 15 से 18 लाख रुपए होता है, जबकि पीएचईडी के द्वारा 30 से 57 लाख रुपए वितरित किया जाता है और काम ठेकेदार के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर एक वार्ड में 100 से 250 घर होते हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा होने वाले काम की स्वीकृति ग्राम पंचायत मुखिया की 3 सदस्यीय समिति करती है, लेकिन पीएचईडी के द्वारा पानी सप्लाई के लिए प्लांट बैठाने और उनकी 5 साल तक देखरेख का काम बोली या टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों को दिया जाता है, जिस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर की जाती है। बोली के द्वारा अनुबंधों की मंजूरी प्रभारी कार्यकारी अभियंता के द्वारा दी जाती है, जो पसंदीदा व्यक्ति या फर्म को ठेकेदारी देने के लिए बिडिंग में हेरफेर करता है। नियम के अनुसार पहली बिडिंग में कम से कम 2 बोलीदार होने चाहिए, दूसरी बोली में 1 भी काफी है। लेकिन पीएचईडी के ठेकेदारों के अनुसार टेंडर में हेराफेरी करने के लिए पहली बिडिंग में नकली ठेकेदारों को शामिल किया जाता है, जो बोली नहीं लगाता, और दोबारा की गई बिडिंग में पसंदीदा ठेकेदार एकल बोलीदार के रूप में उभरता है। कुछ पीएचईडी ठेकेदारों ने यह बताया कि जब पहले तय हो कि कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलना है तो वो बिडिंग नहीं करते। इंडियन एक्सप्रेस में छपे खबरों के अनुसार कटिहार में जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रशांत चंद्र जायसवाल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के सहयोगी हैं, जिसे लगातार श्रृंखला वाले 31 अनुबंध मिले हैं। एसबीडी 137 से 157 तक, एसबीडी 315 से 324 तक। माना जाता है कि ऐसी ठेकेदारी मंत्री या नेताओं के रिश्तेदार को बिडिंग प्रक्रिया में हेराफेरी करके दी जाती है। इसी खबर के अनुसार सीमांचल में काम शुरू होने से पहले पीएचई डिपार्टमेंट को 4% कमीशन देना एक मानक नियम है, और काम पूरा होने तक 10 से 11% हो जाता है। ये कमीशन कथित तौर पर जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्यकारी और मुख्य इंजीनियर तक और अधिकारियों के बीच बांटा जाता है। ये एक प्रकार का सीधा लेन देन है। अगर आवश्यकता से अधिक पैसे खर्च करने के बाद भी सरकार लक्षित घरों में पानी पहुंचाने में असमर्थ है, तो यही समझा जाएगा कि ऐसी योजनाएं कुछ जगहों पर सिर्फ सरकार, सरकारी ऑफिसर और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए होता है। इस प्रकार की हेराफेरी को रोकने के लिए सरकार और जनता को प्रयास करना चाहिए। मैं जनता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लोकतंत्र में जनता ही सरकार है। हम ही अपने समाज में लोगों को चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। सरकार में लोग हमारे समाज से जाते हैं, वो कोई आसमान से नहीं उतरता। हमारा समाज बेहतर होगा तो हमारी सरकार बेहतर होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सलाम, आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।